अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, थंबनेल भी आप लोगों ने देख लिया है। जनाब, मैं बात करने वाली हूँ सिस्ट्रोलॉजी की, इकरा कंवल और इकरा कंवल की फैमिली की। जनाब, हद ही हो गई है। ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी फरमाइश पे उन्होंने कहा कि आप सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक सेपरेट वीडियो बनाएं जिस पे आप पूरा इनके ऊपर रिएक्शन दें। और काफ़ी दिनों से मैंने इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था। इनकी गाड़ी जो है ऑडी लग गई और उसके बाद फिर इनके घर में कुछ दीवार का मसला हुआ। फिर उसके बाद अब अचानक से ये कराची ट्रिप करने आ गई कल रात में और वहाँ उन्होंने खूब इंजॉय किया। जनाब, ये क्या ड्रामा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। और पहले बात करेंगे इनकी बहनों की। बहन आई बड़ी वाली कराची अपने हस्बैंड के साथ और बाकी की जो अम्मा बहनें हैं वो सारी पहुंची आउटलेट पे अपनी शॉपिंग करने मार्केट में। जनाब, घूम रही है इस आउटलेट से दूसरे आउटलेट, दूसरे आउटलेट से तीसरे आउटलेट और इनसे ड्रेस सेलेक्ट नहीं हो रहे। अच्छा जी, कुछ हम फ्लैशबैक पे जाते हैं आज से कुछ 11 दिन पहले, फिर उससे पहले जाते हैं हम कोई 1 डेढ़ हफ्ता पहले। तो डिफरेंट डिफरेंट बहनों के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि फाइनली कपड़े सेलेक्ट हो गए, फाइनली कपड़े सेलेक्ट हो गए, ड्रेस सेलेक्ट हो गया। लेकिन जनाब, फिर पहुंचे हुए हैं ये आज आउटलेट पे शॉपिंग करने। तो ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। वैसे अब हद ही हो गई है। अभी हम कुछ टाइम पहले देख रहे थे कि जरनाब, लारेब और जरनाब की शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन यार, ये तो हमें स्ट्रॉ की तरह पी गई है सिस्ट्रोलॉजी वाली। पहले निकाह की तैयारियां, निकाह के कपड़े, निकाह का ये, निकाह का वो, निकाह होने वाला है, निकाह हो गया, निकाह की पिक्चर्स आ गई, निकाह का ये हो गया, उसके बाद ड्रामे। जनाब, शादी होने वाली है और जनाब शादी के लिए क्या हो रहा है, ढोलकी के कपड़े, ढोलकी, पहली ढोलकी, दूसरी ढोलकी, ब्राइडल शावर के कपड़े, नज़र कुछ नहीं आता। ढोलकी हुई भी गायब हो गई, शादी कहाँ गई कुछ पता नहीं। दुबई पहुँच गई, दुबई के बाद कराची आई, कराची सॉरी दुबई के बाद लाहौर आई, लाहौर आने के बाद वही रेगुलर का ड्रामा। अरीब को बुला लिया, अरीब नीचे वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ आज मैं अरीब के साथ। फिर अरीब को बोलती हैं भूख लग गई है, खाना खाऊंगी। क्या ड्रामा है यार, क्या ड्रामा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे कहती हैं आप इनके ऊपर बात करें। तो मैं बताओ बहनों, मैं किस चीज़ पे बात करूँगी। रेगुलर का वही टोपी ड्रामा, वही कहानी, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी। आज अरीब को बुला लिया, अरीब वेट करें, ये वही गाने गा रही हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इनके कपड़े ही सिलेक्ट होके नहीं दे रहे। कभी हिरा के चैनल पे आ रहा है, हाँ हिरा के चैनल पे आ रहा है, कभी राबिया के चैनल पे आ रहा है, कभी उनकी बहन फातिमा के चैनल पे आ रहा है, कपड़े सिलेक्ट नहीं होके दे रहे। और फिर लोग इनका मजाक उड़ाते, बल्कि लोग क्या, मेरी अपनी पर्सनल जो सोच है वो यही बोलती है कि ये मंगनी से पहले, निकाह से पहले कपड़े 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 दिखाती रहती हैं। उसके बाद जब फंक्शन आ पहुंचता है तो देखा कुछ हुआ कुछ, यानी वही खोदा पहाड़ निकला चूहा। मेरे मुंह पे एक ही आती है एग्जाम्पल इन लोगों के लिए। क्यों भाई, दिखाती है ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े हैं और पहनती वो ही कपड़े जो लोगों को बिल्कुल इनकी ड्रेसिंग पसंद नहीं आती। मैंने देखा आज हिरा का, हाँ हिरा का व्लॉग, जिसके अंदर जनाब कुछ अम्मा भी और बहनें भी सारे अपने अपने कपड़े ट्राई कर रहे हैं। और कपड़े ट्राई करते हुए मैंने जो जुमला सुना, मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूं। वो जुमला ये था कि कुछ फातिमा ने, नहीं फातिमा ने नहीं, दूसरी बहन जो राबिया है, राबिया ने एक लहंगा ट्राई किया और उसके साथ ही वही पेट नज़र आने वाली चोली, यानी उसको पूरी कमीज़ नहीं बोलेंगे, चोली, जिससे उनका पेट नज़र आ रहा था। और उस पे हिरा का रिएक्शन, हिरा कहती हैं कि ये थोड़ा मुझे तुम्हारे ऊपर लूज़ लग रहा है, थोड़ा इसकी ना फिटिंग करवानी पड़ेगी। यानी इन बहनों का कॉन्सेप्ट ये है जनाब कि जब तक हमारे जिस्म पे वो चीज़ चिपकी भी ना हो ना, वो ड्रेस नहीं है। और कहीं से भी इनकी कमर नहीं है, कहीं से भी। एक तो होता है ना इंसान मोटा हो तो उसको कहा जाए कि कमरा है, एक होता है दरमियाना जिसको कहा जाए कमर है, और एक जो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इनकी जो दो बहनें हैं फातिमा और
राबिया, उनकी तो कमर है ही नहीं, यानी वो तो ऐसा लगता है कोई वो सूखी सी सोटी नहीं होती दरख्त की, वो टहनी, वो लगता है कोई टहनी खड़ी हुई उस पे कपड़े हैं। तो बताओ इन लोगों का हाल देखो कि इनको कोई रोकने टोकने बोलने वाला कोई नहीं है। माँ बाप हैं तो वो इनके जिस्मों से, इनकी फिगरों से, इनके लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के जो मर्जी आए करो, लोगों को पहन के कपड़े। मैंने बोला ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी तो ट्रायल रूम से निकलने के बाद ये आप लोगों को दिखाती है, एक वक्त ऐसा आएगा ये अपना कैमरा ट्रायल रूम के अंदर लेके जाएंगी और पहनते उतारते वक्त भी आप लोगों को दिखाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और जनाब फिर उसके बाद हिरा ने जब लहंगा ट्राई किया तो वो ज़रा लूज़ था, उस पर बोलती है कि ढोल वाला आ गया। तो आजकल के, मतलब आजकल के नहीं, मतलब होना ही यही चाहिए कि लड़कियों को वैसे भी कहते हैं ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए कि आपका फिगर नज़र ना आ सके, आपकी जो वो कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर, वो लोगों को ना पता चले। लेकिन जब तक ये अपना बॉडी स्ट्रक्चर लोगों को ना मेंशन कर दे, ना दिखा दे, इनको मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि हमें व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी दिखा के, अपनी छिछोरपन दिखा के वो लेती हैं व्यूज़। फिर उसके बाद ये सिस्ट्रोलॉजी वाले व्लॉग के अंदर मैंने एक चीज़ देखी और मैं एकदम से फ्लैशबैक पे गई। कौन से वाले? जिस पे जो उनके वालिद साहब हैं, फैसल साहब, डॉक्टर फैसल, और उनकी जो मदर हैं, वो दोनों बैठ के हम लोगों को सबक दे रही थी कि हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है, कैसे करनी है। और उस वाले व्लॉग के अंदर वो कहते हैं कि दरवाजे पे पता नहीं कितने सारा दिन जो इनके चाहने वाले हैं वो आते रहते हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए, लड़कियों वाला घर है, कुछ इंसान को सोचना चाहिए, प्राइवेसी होती है। तो मेरे दिमाग में जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं कहाँ पे पहुँची। उसकी वजह ये थी कि मैंने एस्ट्रोलॉजी वाले व्लॉग में देखा कि उनके कमरे में, हिरा साहिबा के कमरे में एक मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रहा है, मेल मेकअप आर्टिस्ट, नॉट अ फीमेल। एक आदमी उनके कमरे में खड़ा हुआ उनका मेकअप कर रहा है। तब मेरे ख्याल में डॉक्टर फैसल और उनकी वाइफ की प्राइवेसी नहीं जा रही। और फिर उसके बाद सारा दिन इनके घर में कोरियोग्राफर आ रहा है डांस सिखाने, फोटोग्राफर आ रहा है इनकी तस्वीरें खींचने के लिए। सारा दिन इनकी बहनों के डिफरेंट जो है, बहनों के फ़ोटो सेशंस ही नहीं ख़त्म होते। आज इकरा तैयार हो गई तो अपनी तस्वीरें खिंचवा रही हैं, आज हिरा तैयार हो रही हैं तो उनकी मॉडलिंग चल रही है, उनकी फ़ोटो सेशन चल रही हैं। तब मेरे ख्याल में इन लोगों की प्राइवेसी, इनको लड़कियों वाला घर नज़र नहीं आता, प्राइवेसी नज़र नहीं आती। लेकिन क्यों मना करेंगे? क्योंकि इनके घर में जब तक ये वाले मर्द नहीं आएंगे तो ये कैसे आएगा जनाब? क्योंकि तैयार करेंगे, वो तस्वीरें खींच के डिफरेंट मैगजीन्स वालों को, डिफरेंट चैनल्स को नहीं देंगे तो ये कैसे आएगा? तो ये है इन लोगों का ड्रामा और दोगलापन। हैरत है इनके माँ बाप पे कि इनकी गैरत दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। और फिर जैसे कि अरीब है, सारा दिन इनके घर में घुसे रहते हैं। भाई जो उनकी वालदा और उनकी जो बेगम साहिबा इकरा, वो बेशक उनके लिए महरम है, बाकी सारी बहनें तो उनके लिए ना महरम हुई ना। लेकिन नहीं, वो भी इनके घर में घुसा रहता है, मजाक मस्ती चलती रहती है। जनाब अब चलते हैं पाक बीबी इकरा और उनके हस्बैंड अरीब की तरफ। यानी पाक पाक हुई ना बिल्कुल। लोगों के जो उनके चमचे आके मुझे कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी हैं, आप बुरी हैं, आप क्यों इनके बारे में बात करती है। तो आज मैं उनके बारे में बात करती हूँ कि ये क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है। अब आप खुद बताओ, अभी इमामुल हक की जो कवाली नाइट थी उस पर कौन गया था? कवल और इकरा और उनके हस्बैंड अरीब साथ गए थे, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक। और उसके बाद फिर जगह जगह कौन लेके घूमता है अरीब को? इकरा को कौन लेके घूमता है? अरीब। और फिर अब जब फाइनली अब कराची पहुंचे हैं, कुछ एक दिन का 2 दिन का उनको काम था यहाँ पे। उनको जो वो थे ना ड्रेस स्पॉन्सर्ड करने वाले लोग, उन्होंने इनको फ़्लाइट के पैसे दिए, फ़्लाइट का यानी बुकिंग वगैरह इनकी हुई और ये कराची आए। इनको फ्री के कपड़े यहाँ से लेने थे, तो ये उसके लिए तो कहीं भी पहुंच जाती है फ्री के लिए। तो ये शादी जो इन्होंने डिले की है, ये जो ड्रामा की है, सिर्फ और सिर्फ फ्री में। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, फ्री मेन्यू, फ्री वेन्यू, फ्री स्पॉन्सर्ड कपड़े, इनकी बहनों के भी स्पॉन्सर्ड कपड़े हैं। ये सब जो कंटेंट बना रही हैं कि फाइनली कपड़े ड्रेस हो सेलेक्ट हो गए, ये ऐसे कपड़े ले रहे हैं, हम ऐसे ले रहे हैं, आप बताएं। और ये सब अपनी आवाम को उल्लू पागल और चे बना रही हैं, क्योंकि इनकी हर चीज़ पहले से तैयार हुई हुई है, स्पॉन्सर्ड है। इनको पहले से वो कपड़े पता हैं कि हमें
हमें क्या मिलेंगे स्पॉन्सर्ड में, हमने वही पहनने, ये अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, क्योंकि जो उन्होंने फ्री में इनको भेजने हैं ये वही पहनेंगी, तभी आप लोगों को और मुझे वो कपड़े पसंद नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ आउटलेट्स पे जाके अपना जो कहते हैं ना व्लॉग शूट करवा रही हैं और कुछ नहीं है। और उसके बाद कराची जब आई हैं तो कपड़े लेने के बाद ये होटल में रुकने दोनों मियाँ बीवी गए, जिस पे लोगों ने इनको इतने गंदे कमेंट्स किए हैं। यकीन करें, लोगों ने बोला सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो फिर शादी का ड्रामा क्यों। भाई जाहिर सी बात है, आप एक ही होटल में एक ही कमरे में रह रहे हो, आपकी माँ साथ नहीं है, आपके बाप साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, आपका हस्बैंड साथ है और निकाह भी हुआ हुआ है। वैसे तो लोगों ने आपको, जब आप दुबई अरीब के साथ गई थी, जब आपकी कोई निकाह शिकानी हुआ हुआ था, सिर्फ मंगनी हुई हुई थी, तो लोगों ने तो उस पर ही आपको कह दिया था कि एक कमरे में रुके थे। तो अब तो आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब तो अल्लाह की तरफ से आपको इस चीज़ का हुक्म मिल चुका है कि वो कहते हैं ना स्टैंप लग चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। तो पता नहीं ये रुखसती का, ये शादी का ड्रामा ये लोग क्यों करके अपने कंटेंट बनाने के लिए लोगों को दिन रात बेवकूफ़ बना रहे। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह उन लोगों की थिंकिंग पे जो इनको कमेंट्स करके कहते हैं कि किसको इकरा और अरीब की शादी का वेट है, कब होगी कब होगी कब होगी। तो जब तक मेरे बहन भाइयों इनका पेट नहीं भर जाता, अच्छी तरीके से इनकी कमाई नहीं हो जाती, क्योंकि ये इसी पे तो मिलियन व्यूज़ ले रहे हैं, इसी चीज़ पे तो मिलियन व्यूज़ ले रहे हैं कि लोग जो है ना पागल हुए पड़े हैं कि इकरा और अरीब की शादी होने वाली है, जो कि मैं समझती हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। जो शादी के मेन मकासद होते हैं, जो एक मेन चीज़ें होती हैं, वो सब हो चुकी हैं मेरे बहन भाइयों, सब हो चुकी हैं। एक निकाह से पहले भी वो साथ घूमते रहे हैं, एक कमरे में रुके हैं, निकाह के बाद भी वो कई दफ़ा घूमते फिरते रात के 3-3 बजे वो दोनों हस्बैंड वाइफ वापस आ रहे होते हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो मर्जी जहाँ रुके, किसी भी होटल में रुके, लाहौर के किसी होटल में रुके, अब कराची में तो आप लोगों ने भी देख लिया कि वो एक ही होटल में रुके हुए। तो फिर कैसा, मैं कहती हूँ कौन सी चीज़ हस्बैंड वाइफ की अब रह गई है जिसके लिए शादी होनी है। सारे काम तो हो चुके हैं, लड़की ससुराल जा चुकी है, अपना घर बनवा रही है, सारा दिन वो अपने ससुराल में घुसी रहती है, सारा दिन वो अपने हस्बैंड के साथ आवारागर्दी करती रहती है, घूमती रहती है, और फिर उसके बाद अब वो कराची भी आ गई है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले, और हमारी आवाम बेवकूफ़ बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। खैर अल्लाह ही मालिक है इन लोगों का, अल्लाह इन लोगों को नेक हिदायत है, ख़ास तौर पे इनके माँ बाप को नेक हिदायत दे। वो कहते हैं ना हर उरूज के बाद ज़वाल भी है, तो हर उरूज को ज़वाल है। आज जितना ये उरूज पे सारी बहनें उड़ रही हैं, तो एक इंसिडेंट की देर है, एक बुराई की देर है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही बात है कि अब मैं आप लोगों को यहाँ पे यकीन से ये बात बता रही हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका इंडिया वाले, बाहर के जो ममालिक के लोग हैं, वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो इन लोगों का सच में मजाक उड़ाते हैं। हमारे दीन का ये लड़कियां मजाक उड़ा रही हैं कि हमारे दीन में, हमारे, चलो दीन को तो रखो साइड में, वरना यहाँ पे बड़े सारे मुफ्ती आके मुझे कमेंट्स करके जाते हैं। मैं पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से बात कर रही हूँ कि हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में किस तरीके से रहा जाता है, क्या रहा जाता है, इन्होंने सब पे पानी फेर दिया है, सबकी मट्टी पलीत करके रखी हुई है। वो रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, जो मुल्क को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लोगों को अच्छा मैसेज देते हैं। लेकिन ये सारी बहनें हमारी पब्लिक को गलत मैसेज दे रही है, गलत हमारी पब्लिक को, बच्चों को सिखा रही हैं, हमारी बच्चियों को सिखा रही हैं कि तुम्हारी अगर मंगनी हो जाए या तुम्हारी शादी हो जाए और तुम खुद कफ़ील हो जाओ, जैसे कि इकरा कमल खुद कफ़ील है, बल्कि इकरा कमल के सारी बहनें ही कमा रही हैं, अपने अपने चैनल से मॉडलिंग कर रही हैं और रात को 3-3 बजे घर आती हैं। तो उसके बाद जो है ना, माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं करना, माँ बाप को इज्जत नहीं देना। माँ बाप जो है ना, माँ जो है वो घर में नौकरानी है, माँ सिर्फ आपको नाश्ते खाने दे, आपके कपड़े देखे, आपका रूम साफ़ करे, और जो बाप है वो अपनी ज़िंदगी में मगन रहे। ये मैसेज हमें इन लड़कियों से देखने को मिल रहा है। ये हमारी आज की जनरेशन सीख रही है, आने वाली हमारी जनरेशन इनसे ये सीखेगी कि अपने माँ बाप को कोई वैल्यू ना दो, अपने माँ बाप को कोई रिस्पेक्ट ना दो। सुबह जाओ, रात के 3 बजे घर आओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और गुड मैसेज दे रही है ये बाहर वालों को कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको आज एक और बात मज़े की बताती हूँ कि एक मैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें ना मैंने जब कमेंट पढ़ा किसी का,
किसी का नहीं बल्कि इंडिया के ही 3-4 लोग थे, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कहाँ से इनके उसमें गुर्बत दिखती है। ये लोग जो गुर्बत के रोने रोते हैं कि 200 रुपये किलो टमाटर, हकीकत है 200 रुपये किलो टमाटर है। और हमारे यहाँ पे आटा इंतहा का महंगा हुआ है, 800-900 रुपये का 5 किलो आटा आता है यहाँ पे। तो कहाँ से गुर्बत है इन लोगों के यहाँ, तो अय्याशियाँ ही नहीं ख़त्म होती इन लोगों की। यानी इकरा कमल को देख लो, माँ सफदर को देख लो, डकी को देख लो, इनकी बहनों को देख लो, दुनिया की ये जो रजब फैमिली लोग, इनको देखने के बाद बाहर वाले कहते हैं कि तुम लोग क्यों गुर्बत के रोने रोते, तुम्हारे तो हर वक्त ब्लॉगर जो हैं वो पहुँचे हुए होते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, हर दूसरे दिन तो ऑडी लेने पहुँचे हुए होते हैं, हर दूसरे दिन तो अपने होम टूर करवा रहे होते हैं, उनके वो दिखा रहे होते हैं, फर्नीचर दिखा रहे होते हैं और लग्जरियस्ट रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने खा रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। ये हमारे मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि पाकिस्तान में तो कोई गुर्बत नहीं है, सुबह जाओ शाम को ऑडी लेके घर आओ, एक रात तुम किसी मर्द के साथ सो, अगले दिन तुम्हारे पास ऑडी आ जाएगी। ये दिखा रहे हैं घटियापन हमारे दुनिया में, ये हमारा मजाक बनवा रहे हैं। जो आवाम गुर्बत से पिस रही है और घुल रही है, परेशानियों में मर रही है, वो मैसेज दुनिया को नहीं जाएगा कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान का ये मैसेज जाएगा कि हमारे मुल्क की बेटियां जो हैं दुपट्टे उतार के, शलवार कमीज़ें उतार के, जीन्स कुर्तियां पहन, जीन्स और टी शर्ट टॉप पहन के दुनिया के सामने आओ और दिखाओ ये पाकिस्तान का लिबास है। शाबाश। चलिए जी, मैं लूँगी इजाज़त, बहुत लंबा हो गया मेरा ब्लॉग, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।